अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने है गोल्ड का चार्ट और आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे की ट्रेड के ऊपर बात करने से पहले आपको बता दूं कि न्यूज़ आज कौन-कौन सी है और किस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो न्यूज़ है हमारे पास ये वाली, ठीक है? आईएसएम सर्विस, पीएमआई, उसके बाद जॉब ओपनिंग डाटा। ये बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज़ है, ठीक है? दोनों ही है, लेकिन ये वाली जो जॉब ओपनिंग डाटे वाली है ना, जो ये बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज़ है। इसके ऊपर मार्केट की मूवमेंट आज काफ़ी हो सकती है, ठीक है? और तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है ये तकरीबन 8 बजे, ठीक है? तो इस चीज़ का, बल्कि अभी की जो मार्केट की मूवमेंट है, मुझे यही लग रहा है कि मार्केट इसी का वेट कर रही है, इस ये वाले डाटे का, ठीक है? तो बहरहाल उसके ऊपर हम बात करते हैं मार्केट के, कहाँ से हमने बाय, कहाँ से सेल करना है। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप फ्री सिग्नल्स गोल्ड के लेना चाहते हैं, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जॉइन कर लें। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर गई थी, यहाँ से, ठीक है? मैंने सेलिंग सिग्नल दिया, ठीक है? 48 से, ठीक है? यहाँ से, और मार्केट कहाँ पर आई? 38 तक, इससे भी नीचे आई, ठीक है? यानी कि 2638 तक आई। तकरीबन 100 पिप्स का या 90 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो ये अभी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करनी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसको आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मंडे और ट्यूसडे की अक्सर मैं ट्रेड बता दिया करता हूं। तो इस बार भी मैंने बता दी थी कि कहाँ से हमने बाय, कहाँ से हमने सेल करना है, ठीक है? जहां पर मार्केट मार्केट थी इसी पॉइंट पर, ठीक है? ये वाले पॉइंट पर थी मार्केट 2640 पर। 2640 से मैंने आपको कहा था कि आपने सेल करना है, ठीक है? और यहां से आप देख सकते हैं मार्केट, यहां से पहली सेल हमें ये मिली, ठीक है? तकरीबन तकरीबन 25 तक मार्केट आई। आप खुद देखें, 2640 से 2625 तक मार्केट आई, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गई। एक और मैंने पॉइंट कहा था कि अगर 2640 से मार्केट ऊपर 50 की तरफ निकल जाए, यानी कि 2650 पर, और वहां से मार्केट डाउन आ जाए 2640 तक, तो आप समझे कि मार्केट 2615 2610 तक जा सकती है। आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसी तरह मैंने कहा हुआ। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि मार्केट 2625 से मार्केट निकल जाती है ऊपर 2650 की तरफ। 2650 से खैर उस वक्त भी मैंने टेलीग्राम में सिग्नल दे दिया था 2648 से, ठीक है? और मार्केट जो थी 2640 को उसने जैसे ही क्रॉस किया, मैं यहां से अगर इसको क्लियर करूं और आपको जरा इसको ऐसे जरा जूम करके दिखा दूं ताकि सारी चीज आप समझ आए। जैसे ही उसने क्रॉस किया 2640 को, जो पॉइंट आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर 50 पे जाती है और आती है 40 पर, तो ये यहां तक आ सकती है। अच्छा, वहां से मार्केट ने क्या किया? यहां से मार्केट ने एकदम से इंस्टेंट मार्केट, ये आपके सामने ये कैंडल आप चेक कर लें, ठीक है? पहली कैंडल बनी 2622 तक, उसके बाद जो उसने शेडो लगाई वो 26, ये H1 का चार्ट ओपन है। अगर एम एम 15 या M5 का आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कहां तक गई। यहां से आप शेडो इसकी देख सकते हैं, ठीक है? यहां तक मार्केट गई है, ठीक है? 2614 तक, 2615 तक ही आप कर लें। तो यहां से एक ट्रेंड लाइन थी, एक वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। तो यहां से डे वन की हम ओपन कर लेते हैं, यहां से, ठीक है? और यहां से अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन थी, उसको रिस्पेक्ट दी मार्केट ने प्रॉपर तरीके से, ठीक है? यहां से ये देखें, ये वाला पॉइंट उस मैंने बताया था उसमें, वीडियो में मैंने कहा था जो एक बहुत की पॉइंट है ना, वो 2618 वाला होगा। लेकिन 2618 थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, आपको पता है। 2618 2615 पर जैसी मार्केट गई, उसने उसी तरह ऊपर की तरफ मतलब कि उसको टच किया और ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है? बताने का मकसद आपको ये है कि हमारा टारगेट जो आपको बताया था वो पूरा हुआ। आज है ट्यूसडे, आज की भी बात मैंने उसी वीडियो में की हुई है, लेकिन आज हम लेटेस्ट आज क्या चल रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम चलेंगे H1 के चार्ट के ऊपर, ठीक है? H1 के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आज की हमने सिर्फ डिस्कस करना है, तो इस वजह से सिर्फ आज के बारे में ही देखेंगे कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मार्केट जो है, एक और चीज न्यूज के ऊपर भी एक चीज बता दूं। एक है कनाडा का जो पीएम है, उसने रिजाइन कर दिया हुआ है कल से, ठीक है? उसकी वजह से भी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आई, ठीक है? तो ये एक बिग न्यूज है, कनाडा के पीएम में रिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अब मार्केट आपके सामने है, यहां से ये देखें किस तरह की उसने यहां से एक फुल बाइंग शो करवाई है, ठीक है? और उसके बाद जहां से मार्केट आई थी, ये वहीं पर चलेगी, ठीक है? और यहां से भी सेल किया हमने, तकरीबन हमारा तकरीबन 90-80 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। टेलीग्राम पर मैंने सिग्नल वो दिया था, ठीक है? सिग्नल्स। अच्छा, अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो एक चीज को समझ आए, हमारे पास आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है
वो है 2660 वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। ओके, और हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो है 2620 वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, 2620 वाला। अगर मार्केट इसको दोबारा देखें, मार्केट कल भी गई है 2620 से नीचे, ठीक है, 262620 से डाउन गई है, बट क्या सस्टेन नहीं किया। यहां तो क्या सस्टेन नहीं किया, बल्कि मार्केट ने 2630 से नीचे नीचे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। ये देखें, बिल्कुल भी यहां पर कैंडल्स नहीं बनी हुई, तो मार्केट ने बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। तो आज ये एक चीज बहुत डेंजरस है, अगर मार्केट सस्टेन कर जाती तो हमारे पास सेलिंग की बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड होती। अगर मार्केट 35 पर जाती तो एक अच्छी हमें सेल मिलनी थी, लेकिन क्योंकि मार्केट ने सस्टेन ही नहीं किया, एक बाइंग, फुल बाइंग शो करवाई, उसी टाइम मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो इस वजह से आज की ट्रेड उसी हिसाब से हमने देखनी है। सपोर्ट हमारे पास कौन सी है, 2620 वाली, ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। यहां से 2660 रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ट्रेड क्या करनी है। अच्छा, अब अगर देखें तो हमारे पास जो ट्रेड है ना, अभी तक देखें, एक रेंज है ये वाली, ये सेलिंग रेंज है 60 से नीचे नीचे, ये वाली एक जोन है, कौन सा, सेल वाला, ये वाला सेल वाला। आप यहां से सेल कर लें छोटी लॉट साइज के साथ, और अगर मार्केट जाती है 2652 पर, यानी कि 2652 के ऊपर, वहां से सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट जाती है 2656 के ऊपर, यहां से सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर जाती है 2660 पर, वहां से भी आप सेल कर सकते हैं, बट वो एक डेंजरस भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन 60 को अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ यानी कि 2680 तक जा सकती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है एनएफपी वीक है, एनएफपी वीक आपको पता है उसमें इसी तरह की मूवमेंट होती है, बिल्कुल इस तरह की जो कल हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपने जहन में रखना, बहुत स्टॉप लॉस हिट होते हैं एनएफपी वीक के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने दोनों चीज़ें आपको बता दी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और अभी मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट चल रही है। और इसके ऊपर अगर आपने करना है स्कैल्पिंग के तौर पर देख लें, या फिर अगर आपने कोई ट्रेड करनी है तो यहाँ से सेल ही कर सकते हैं आप, ठीक है। और सेल का मतलब ये नहीं है कि आपकी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ से बहुत चांस है मार्केट का ऊपर जाने का, लेकिन क्योंकि यहाँ से हम बाय बाय भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक के मार्केट 60 को क्रॉस नहीं करती, उस वक्त तक हम बाइंग की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेल कर सकते हैं 2642 से, ठीक है, इस वक्त मार्केट है। अगर आप रुकना चाहते हो तो 2650 से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और टीपी जो होगा, अगर मार्केट 32 वाले एरिया को, ये देखें, रात से मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, ये वाले जोन को, अगर इसको क्रॉस करती है, ठीक है, तो मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। और अगर आप देखें, अगर आपको मैं डे 1 में दिखाऊं, तो एक चीज मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है, यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां से, ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ से ये, यहाँ से ये चीज, ये जो है ना, ये शेडो लगी हुई है इसकी, यहाँ से मार्केट इसको फिल करने आ सकती है, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज हमने देखनी है, आ जाती है या नहीं आती, क्योंकि न्यूज है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है, उसके ऊपर ही मार्केट की मूवमेंट होगी, ठीक है। बहरहाल यहाँ से मैंने आपको एक क्लियर चीज बता दी है, सेलिंग की तरफ रह सकते हैं। जहां जहां जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिले, आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट है असल में बहुत डेंजरस जोन के ऊपर, क्योंकि मार्केट जितना कल डाउन गई थी उसको इतना ऊपर नहीं आना चाहिए था। अगर मार्केट ने मजीद डाउन जाना था तो इतना ऊपर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्योंकि आई है, अभी भी यहाँ से हमारे पास एक ट्रिपल टॉप लगा हुआ है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह की मूवमेंट देती है।